Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the type 4 of exercise 1.3, that is the exponential equation. सबसे पहले डेफिनेशन इस टाइप की डिस्कस कर लेते हैं आपसे कि इसमें बेटा वेरिएबल्स अकर्स इन एक्सपोनेंट, यानी कि वेरिएबल्स जो हैं वो पावर में एग्जिस्ट होंगे और जो बेस होगी वो आपके पास कोई इंटीजर टाइप की होगी, कोई कांस्टेंट होगी, जबकि जो पावर है या एक्सपोनेंट हैं वो आपके पास वेरिएबल होंगे। जैसा कि यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लिखा है एक्सरसाइज 1.3 का 4 × 2 × 2x+1। ये आप गौर से आप देखें तो आपको जो पावर है वो आपको वेरिएबल नज़र आएगी, वेरिएबल x में है, और जो बेस है 2 वो कांस्टेंट है बेटा। सेम एज इट इज़ देखें, ये वेरिएबल और 2 आपके पास है कांस्टेंट। आज से पहले बेटा आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्लेन हम लोगों ने किया था आपके सामने, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बेस थी आपके पास वो वेरिएबल थी और पावर कांस्टेंट थी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल x² + 2x + 1 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक विद वेरिएबल x। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में बेस जो आपके पास है वो वेरिएबल है और पावर क्या है बेटा, ये कांस्टेंट है। सेम एज इट इज़ देखें, ये बेस वेरिएबल और इसकी पावर 1 है और ये कांस्टेंट है और बेस वेरिएबल है। तो लेकिन जो टाइप 4 है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपके पास, इसमें बेटा आपके पास जो बेस है वो कांस्टेंट होगी और पावर वेरिएबल होगी। सेम एज इट इज़ इधर देखें, 2 आपके पास बेस है और x आपके पास वेरिएबल है। तो बेस इस केस में कांस्टेंट है और जो वेरिएबल x है वो एक्सपोनेंट यानी कि पावर की फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये बताना था कि इसकी टाइप को समझने का तरीका क्या है कि इस केस में जो पावर होगी वो वेरिएबल टाइप की होगी, जबकि बेस जो है वो कांस्टेंट या इंटीजर टाइप की होगी। सो इस बार दूसरी चीज़ अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि लाइक 4.2 की पावर 2x + 1 - 9.2 की पावर 2x 2 की पावर x + 1। तो बेटा ये पॉइंट नहीं है, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसको आपने डेसिमल के तौर पे ट्रीट नहीं करना। मैथमेटिक्स में अक्सर जो डेसिमल है वो या पॉइंट है या डॉट है वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीक़ों से ट्रीट किया जाता है। तो बाज़ दफ़ा हम उसको पॉइंट लिखते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.3, अब इसको हम 1 × 3 नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे जो डॉट है या डेसिमल का ये साइन है तो यहाँ पे हम 4 × लिखेंगे। यहाँ पे 4 जो है वो 2 की पावर 2x + 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम एज इट इज़ 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। आप बेशक यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो यहाँ पे बेशक आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे डॉट हो या मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो 4 है वो 2 की पावर 2x + 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम एज इट इज़ हम नेक्स्ट स्टेप में देखें कि ये 2 की पावर 2x + 1 है बेटा। तो यानी कि बेस सेम है और पावर में दो टर्म्स के दरमियान एडिशन हो रही है। 2x एक टर्म है, +1 दूसरी टर्म है, तो 2x + 1। तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि बेसिस सेम हों तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो सेम एज इट इज़ अगर पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई हैं तो हम इनको सेम बेस के साथ स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि 2 की पावर 2x को सेपरेट कर दिया और 2 की पावर 1 को सेपरेट कर दिया, यानी कि ये 2 की पावर 2x + 1 था ना बेटा, इसको 2 की पावर 2x को सेपरेट कर दिया और 2 की पावर 1 को सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा क्या किया, 4 को 2 की पावर 1 के साथ मैंने आपस में ये मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे बेटा देखें 2 की पावर 2x थी बेटा, तो मैंने क्या किया बेटा 2 की पावर x को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और होल का स्क्वायर कर दिया। तो ये 2 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x वही चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो मैथमेटिक्स में आप अपनी तरफ से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे कर सकते हैं कि आपकी ओरिजिनल एक्सप्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे कि आपके सामने वीडियो में 2 की पावर 2x था, ये देखें ये 2 की पावर 2x है। तो मैंने क्या कर दिया बेटा 2 की पावर x को मतलब 2 के ऊपर x के पावर बना दिया और होल स्क्वायर मैंने कर दिया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ये आगे एक और टर्म नज़र आ रही थी 2 की पावर x की फॉर्म में।
ताकि मेरे पास ये 2 की पावर x और ये 2 की पावर x सेम हो जाती और इसको मैं लेट कर लेता किसी न किसी दूसरे वेरिएबल y के, और फिर ये वाली सारी की सारी जो आपके पास इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती विद वेरिएबल x से विद वेरिएबल y में। तो सेम एज इट इज़ देखें बेटा, मैंने 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। 2 की पावर x होल का स्केयर माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है ना बेटा। अब मैंने लेट कर लिया y इज इक्वल टू 2 की पावर, ये मेरे पास आपके पास क्या है, सब्सिट्यूशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना, सपोजिशन है, जो भी आप इसको कर सकते हैं। तो y इज इक्वल 2 की पावर x है। अब ये y इज इक्वल टू 2 की पावर x हमने जब लिया तो ये सारी की सारी ये इक्वेशन 1 जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी विद वेरिएबल x से विद वेरिएबल y में। ये आप देख सकते हैं 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एज इट इज़ हमने, जैसा कि आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक विद वेरिएबल y है, इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, इसकी मिड टर्म ब्रेक की -8y और -y, ये दो फैक्टर्स मेरे पास इसके आ गए हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। नाउ बेटा नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 8y को कॉमन ले लिया, y माइनस वन को कॉमन ले लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन शॉर्ट मैं ये कहूँ कि y के दो वैल्यूज़ आ गई, y के दो फैक्टर्स आ गए, y की दो वैल्यूज़ आपके सामने होंगी। आगे एक y की वैल्यू 1/8 है और दूसरी y इज इक्वल टू 1 है। बिकॉज गिवन इक्वेशन विद आपके पास जो क्वाड्रेटिक बनी थी वो विद वेरिएबल y में थी, तो ऑब्वियसली y के दो वैल्यूज़ आएंगी। व्हेन y इज इक्वल टू 1/8 देन हमने सब्सटीट्यूशन क्या ली थी बेटा, सब्सटीट्यूशन ली थी 2 की पावर x इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू, y की जगह हमने 2 की पावर x लिख दिया और 1/8 एज इट इज़ लिख दिया। अब 8 को हमने 2 की पावर बेटा बनाना है। 2 की पावर क्यों बनाना है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे 2 की पावर x है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, बट वी शुड नो that the base on the left hand side is 2 and the power is x. We have to find out the value of x, so we should convert the on the right hand side with 2 की पावर, जो भी आपने करना है 8 को आपने 2 की पावर बनाना है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे 2 की पावर x है। तो एक और चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि अगर इक्वलिटी के केस में, इक्वेशन के केस में, इक्वलिटी के लेफ्ट और इक्वलिटी के राइट साइड पे बेसिस सेम हों तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे 2 की पावर x है और राइट हैंड साइड पे 2 की पावर -3 है, तो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो आप इस पावर को इक्वेट कर लें आप, तो x इज इक्वल टू -3, आपके पास एक वैल्यू ऑफ x आ गई। सेम एज इट इज़ y इज इक्वल टू 1 है बेटा, देन 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, क्योंकि y 2 की पावर x के इक्वल हमने लिया था। तो अब राइट हैंड साइड पे 1 है बेटा, आपने इसको 1 को ऐसे करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे 2 की पावर x की तरह आ जाए। तो राइट हैंड साइड पे मैंने 2 की पावर 0 कर दिया, क्योंकि हमने एक और चीज़ पढ़ी हुई है 9th क्लास में आपने पढ़ी थी कि किसी भी बेस की अगर पावर 0 हो तो दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। तो 2 की पावर 0 हमने कर दिया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बेस सेम होगी बेटा, और राइट और पावर्स को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो एक बेटा x की इक्वल टू -3 आ गया, दूसरा x इज इक्वल टू 0 आ गई। तो यही दोनों आपके पास हमने सोल्यूशन सेट में आपके सामने लिख दिए। थैंक यू बेटा। इससे इस टाइप से रिलेटेड बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क ओपनली, कोई बेटा कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।